बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का कल दाऊद जी दाऊद के साथ प्रोग्राम है आपका और आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में एक तो मैं वीकली हॉरोस्कोप के ऊपर बात करूंगा कि आप लोगों का आज का हफ़्ता कैसा रहेगा, और दूसरी अहम तरीन बात करूंगा अमलियात के हवाले से। ख़ासकर वो लोग जो जिन्नात जादू के मरीज़ होते हैं और रूहानी मसाइल से दो चार होते हैं, उनको ना सिर्फ हम वज़ाइफ बताते हैं बल्कि अमलियात भी जो है वो करने के लिए कहा जाता है, जिसमें ख़ासकर जो अमल की मैं बात करता हूँ, सदक़ात खैरात के साथ साथ हांडी का अमल और चिराग के अमल की भी बात की जाती है। जिन्नात हो या रूहानी दुनिया हो या गायबी निज़ाम हो, वहाँ पे सदक़ात की और खैरात की बड़ी अहमियत होती है। मिसाल के तौर पे कई लोग अपने कामों के लिए जो है वो दाल चावल सदका करते हैं, कई लोग जो है नान और हलवा सदका करते हैं। अब जिन लोगों के कारोबारी मसाइल होते हैं, रिज़्क़ के मसाइल होते हैं, क्योंकि हम बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं तो वो वहाँ पे नान और हलवा तकसीम करने का कहते हैं कि किसी बुज़ुर्ग के नाम को इसाले सवाब कर दें ताकि उनकी दुआएं और उनके फ्यूज़ व बरक़ात जो है वो शामिल हाल हो जाएं। इसी तरह कामों में अगर सख्ती हो तो दाल गोश्त घर से बना के गरीबों में बांटे जाते हैं। इसी तरह कई लोग जो है वो गुड़ वाले चावल वो तकसीम करते हैं और कई लोग जो है वो खीर तकसीम की जाती है। अब खीर को जो मंसूब किया जाता है वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, उनको इसाले सवाब की नीयत से तकसीम किया जाता है। अब ये गायबी निज़ाम या रूहानी निज़ाम जो होता है उसमें इन तमाम चीज़ों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अहमियत होती है। अगर तो बंदा किसी बुज़ुर्ग के ज़ेर असर, किसी बड़े के ज़ेर असर रह के ये काम कर रहा होता है तो उससे उसको बहुत दूररस नताइज हासिल होते हैं, और अगर बंदा अपनी मर्ज़ी से ये अमल कर रहा होता है तो वो नताइज हासिल नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने अमाल या अपनी पढ़ाइयों या ज़िक्र अज़कार में हैं तो आपको किसी साहबे इल्म के ज़ेर साया रहकर अमल करने चाहिए। होता यह है कि जब आप कोई सदका करते हैं, जैसे खीर का सदका करते हैं, तो वहाँ पे आयत करीमा का जो है वो वजीफ़ा या आयत करीमा का जो है वो विर्द किया जाता है। कम से कम कई लोग जो है अपनी सख्त किस्म की कामों के लिए, सख्त किस्म के मुश्किल कामों के लिए आयत करीमा का विर्द करते हैं। तादाद 11,000 दफ़ा, 21,000 दफ़ा, 51,000 या 1.25 लाख दफ़ा आयत करीमा पढ़ी जाती है। और फिर अपने कामों के लिए, बुज़ुर्गों को इसाले सवाब के लिए खीर के 40 प्याले लिए जाते हैं। और फिर खीर ये बेसिकली जो मट्टी के छोटे बर्तन होते हैं उसमें खीर डाली जाती है, उनके ऊपर पढ़ के तो बुज़ुर्गों के नाम का इसाले सवाब किया जाता है। तो जिन लोगों के रिज़्क़ के मसाइल होते हैं, बड़े बड़े सख्त काम जो नहीं हो रहे होते या कामों में रुकावट हो रही होती है, तो वो लोग ये अमल करते हैं, उससे उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मिलती है और आसानियों वाले मामले शुरू हो जाते हैं। जिस तरह वज़ाइफ की बड़ी अहमियत है, बुज़ुर्गों की बड़ी अहमियत है, पढ़ाइयों की बड़ी अहमियत है, इसी तरह इन सदक़ात की बड़ी अहमियत होती है। जिन लोगों के ऊपर जिन्नात जादू का मसला होता है तो वहाँ गोश्त का सदका भी दिया जाता है। लोग बकरे का गोश्त लेते हैं, 1.25 किलो, 5.25 किलो गोश्त लेकर, या जो भी तादाद उस मरीज़ से मुतल्लिका होती है, उस गोश्त के ऊपर पढ़ाई करके, ज़िक्र अज़कार करके, आयतुल कुर्सी या सूरह मुज़म्मल पढ़ के उसको वीरान जगह पे रखा जाता है सदक़े के तौर पे। अच्छा, यहाँ पे बड़ी कमाल बात है जो हमने रूहानियत में सीखी, अपने बुज़ुर्गों से, अपने उस्ताज़ा से सीखी। वो कहते हैं कि आप जब किसी बड़े को या किसी को सदका देते हैं या हदिया देते हैं तो आप बड़े अदब के साथ पेश करते हैं कि ये जो है सदका है या ये जो चीज़ है ये आप रख लें या आप हदिया वसूल कर लें। लेकिन जब हम गोश्त या कोई मिठाई या कोई इस तरह की सदक़े वाली चीज़ है, वो जब हम रूहानी दुनिया में रूहानी मखलूक को देते हैं तो हम कहते हैं जी गोश्त अगर देना है तो वो फेंक आते हैं, कहाँ? कब्रिस्तान में या किसी वीरान जगह पे। तो जिन मखलूक़ात ने काम करना होता है, जिन जिन्नात ने काम करना होता है या जिन मौकलात ने काम करना होता है, तो हम एक किस्म का उनकी बेअदबी करते हैं।
जब हम बेअदबी करते हैं तो काम होने की बजाय काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमने तो इतना सदका दिया, इतनी खैरात दी, या इतना जो है अल्लाह के रास्ते में या अमलियात में ख़र्च किया, लेकिन फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होने लग गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो फिर हमारे बड़े कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब भी आपने सदका देना हो, खैरात देनी हो, या अमलियात के हवाले से जिन्नात के लिए जो भी आपने मुकर्रर किया हो देना हो, तो आप अदब को अपनाएं और अदब के साथ खैरात करें, अदब के साथ उन चीज़ों को जो है वो इसाले सवाब करें। अच्छा, कई लोग जो है वो बग़ैर कुछ पढ़े सदका दे देते हैं, बग़ैर कुछ पढ़े चीज़ें राह अल्लाह दे देते हैं, लेकिन होता ही है कि आपको या हमको पढ़ लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे सख्त किस्म की मुश्किल और काम के लिए अगर कोई खीर है तो लोग आयत करीमा भी पढ़ते हैं, सूरह मुज़म्मल भी पढ़ते हैं, सूरह यासीन भी पढ़ते हैं। तो पढ़ लेना चाहिए, पढ़ाई कर लेनी चाहिए, मगर काम 100% अल्लाह ही करते हैं। रूहानी तरीके से काम करवाना और रूहानियत में जो है असातिज़ा की अहमियत बहुत गर्दानी जाती है। उस्ताद वो या बुज़ुर्ग वो या मुर्शद वो जो अमल बताता है, जो पढ़ाई बताता है। जो लोग इजाज़त के साथ ज़िक्र अज़कार या पढ़ाइयाँ या सदक़ात करते हैं, उनके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के नताइज उनको मिलते हैं। और जो लोग अपनी मर्ज़ी से पढ़ाइयाँ ज़िक्र अज़कार करते हैं, उनको इस तमाम अमल के दूरअसर नताइज नहीं मिलते। बेसिकली होता यह है कि जो बंदा बताने वाला होता है उसके साथ बुज़ुर्गों की दुआएं शामिल हाल होती हैं, बुज़ुर्गों के फ्यूज़ व बरक़ात जो है वो साथ होते हैं। जिस किसी का कलाम पढ़ा जाता है या जो तादाद बताई जाती है, तो वह फिर वहाँ पे अल्लाह की मदद और नुसरत होती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है मदद आती है। मैं इस बारे में जो अहम आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब भी आपने कोई पढ़ाई करनी हो, ज़िक्र ज़कार करने हो, या कोई अमलियात की दुनिया में कदम रखना हो, तो आपके पीछे कोई ना कोई मुर्शद, आपका कोई बड़ा या आपका कोई उस्ताद होना चाहिए जो कि आपके मामलात को देखे और आपकी रूहानी रहनुमाई करे। रहनुमाई करने से ज़बरदस्त किस्म की मदद हासिल होती है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के नताइज मुरतब होते हैं। गायबी निज़ाम या गायबी रूहानी दुनिया जो है वो मुर्शद की, उस्ताद की जो है अहमियत बड़ी मानते हैं। वो यही कहते हैं कि अगर आपके पीछे कोई बड़ा है, रूहानी निज़ाम कहते हैं, या दुआ करने वाला है, तो छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं। इसलिए मैंने जब रूहानी दुनिया में कदम रखा, तो जब मैं ख़ुद से वज़ाइफ़, पढ़ाइयाँ, ज़िक्र ज़कार करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मेरे बेशहा साल की जो ज़ाती मेहनत है वो ज़ाया गई, क्योंकि पीछे उस्ताद नहीं था और अपनी मर्ज़ी से किए गए वज़ाइफ़ और जो है पढ़ाइयाँ, चलाकशी जो है वो सब जो है ज़ाया ही तकरीबन गई। क्योंकि आप अगर कोई कलाम पढ़ो और उस कलाम के पढ़ने पे उसके ऊपर पीछे कोई मखलूक नहीं आती या कोई चीज़ नहीं आती या गैबी मखलूक हरकत में नहीं आती, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। और अगर आप एक दफ़ा आयत करीमा पढ़ लो या एक दफ़ा सूरह मुज़म्मल पढ़ लो या एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लो, अगर पढ़ने के पीछे कोई बंदा आ रहा है, कोई जिन, कोई चीज़ आ रही है, तो समझो कि आपके कामों में गायबी निज़ाम हरकत में आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मदद और नुसरत मिलती है। जो बंदा खुद से ज़िक्र अज़कार, पढ़ाइयाँ या वज़ाइफ़ कर रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत कम चांस होते हैं कि कोई गायबी निज़ाम आए या कोई जिन या कोई मुवक्किल या कोई बुज़ुर्ग जो इस कलाम के पीछे हैं वो आएँ और आपके काम करें। इसलिए सबसे रूहानियत की सबसे पहली और अहम सीढ़ी ये होती है कि आपके पीछे किसी बुज़ुर्ग, किसी बाबे, किसी अल्लाह वाले का हाथ होना चाहिए, ताकि जब आप रूहानी दुनिया में कदम रखें तो आपके साथ मदद और नुसरत के दरवाज़े खुल जाएं और फिर कामयाबियाँ आपको मिलें। तो जो लोग अक्सर हमारे पास आते हैं, जो खुद से पढ़ाइयाँ, ज़िक्र अज़कार और अमल कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनको ये ही मसला होता है कि हम इतना ज़िक्र अज़कार और पढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा होता है। तो हम उनको कहते हैं कि तमाम पढ़ाइयाँ छोड़ो, ज़िक्र अज़कार छोड़ो, सिर्फ नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, और अगर आपने वजीफ़ा करना है या चिला करना है तो फिर उसको रूहानी तौर पे चेक किया जाता है और फिर उसको ज़िक्र अज़कार और पढ़ाई बताई जाती है।
उससे उसके कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद मिलती है। अभी एक वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे और आपसे बात करेंगे आपके वीकली हॉरोस्कोप की। आज का कल दाऊद जी दाऊद के साथ खुश आमदीद। आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, वीकली हॉरोस्कोप के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की कि आप लोगों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या है। जनाब, बुर्ज हमल वाले इस वीक में नई इब्तदा, नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने कामों से मुतल्लिक़ इनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट होगी। इनके काम बड़े ज़बरदस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग इनके साथ मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे। और अगर आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़ा बात करें तो इस वीक में आपको लोगों की तरफ से बड़ा प्यार नसीब होगा। और जनाब, अगर बात करें आप लोगों के रूहानी मामलात की और ज़ाहरी मामलात की, तो ज़ाहरी और रूहानी दोनों मामलात में आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग मदद देखेंगे, कामयाबी देखेंगे। आपके मामलात बड़े मज़बूत किस्म के नज़र आते हैं। आप अपने मामलात को बड़ा स्ट्रॉन्ग देखेंगे। आप लोग इस वीक में अपने मामलात के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम इशा के बाद पढ़ सकते हैं। और मिक्स दालों का सदका कर सकते हैं क्योंकि आंसर आपका आतशी है। मंगल वाले दिन रेड कलर की दाल ज़्यादा डाल के उसके ऊपर आप आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के सदका करते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है बुर्ज सौर। बुर्ज सौर की बात करूँ तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल था, 21 मई है। आंसर आप लोगों का खाकी है और सियारा आप लोगों का ज़ोहरा है और दिन आप लोगों का फेवरेट जुमा का है। अच्छा जी, सौर की बात करूँ बुर्ज की तो नेगेटिविटी नज़र आती है। आपके काम इस वीक में रुकते हुए नज़र आते हैं, कामों में रुकावट नज़र आ रही है, चीज़ें डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। काम बिलाशुबा काफ़ी मौजूद हैं आपके पास, लेकिन बर्डन है बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपकी रिलेशन से मुतल्लिक़ा बात करूं तो प्रॉब्लम है, और अगर आप लोगों की सेहत से मुतल्लिक़ा बात करूं तो प्रॉब्लम है। आप लोगों को इस वीक में एहतियात बरतनी चाहिए और कोशिश करें आप ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका भी दे दें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं सदक़े की बात करूँ तो सदक़े के साथ साथ आप लोग सुबह के वक्त पानी के ऊपर दम करके भी पिएँ। अगर आप पानी के ऊपर दम करना चाहते हैं तो 2 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी और सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा रोज़ाना इस वीक में पानी के ऊपर दम करके पिएँ ताकि नेगेटिविटी दूर हो। तो मैं समझता हूँ आप लोगों के स्टार्स में इस वीक में नेगेटिविटी नज़र आती है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो बुर्ज जौज़ा की है। 22 मई था 21 जून और सियारा अतारद है, आंसर बादी हवा। और जनाब, आप लोगों के इस वीक में जो है दिन बुध का लकी नज़र आता है। बुर्ज जौज़ा वालों की इब्तदा की बात करूं तो कामों में रुकावट नज़र आती है, डिले नज़र आता है, चीज़ें रुकेंगी, नेगेटिविटी आएगी और शुरू में, और रूहानी तरीके से मामलात ख़राब नज़र आते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी पैदा होगी, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और 2-3 जो लोग हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा फ़ैसला भी करते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं बात करूँ कोई बड़े फ़ैसले की तो इस वीक में आप लोगों के पास कोई बड़ा फ़ैसला भी होता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें आपको ज़बरदस्त किस्म की रूहानी और ज़ाहरी सपोर्ट होगी। इस वीक में आप लोगों के लिए गोश्त का सदका आ रहा है। गोश्त लेके थोड़ा सा उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना सदका करें। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आ रहा है। अब रोज़ इशा के बाद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप की बात करो तो कैंसर है जनाब, और 22 जून तक 23 जुलाई डेट ऑफ बर्थ, हरूफ फे और हे, बुर्ज सरतान, दिन पीर का और सियारा कमर। यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन के ऊपर आप ज़बरदस्त तरीके से खड़े हुए हैं और मदद ले रहे हैं। काम आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की माली मदद या माली तंगी हो सकती है यहाँ पे
फ़जूल अखराजात को कंट्रोल करना है और कोशिश करनी है कि बिला वजह के अखराजात ना ही हों। एहतियात करनी है, एहतियात करेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोगों के लिए इस वीक में मामलात को लेकर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद नज़र आती है। आयत करीमा 100 मरतबा आप रात इशा के बाद पढ़ सकते हैं और सुबह के वक्त सूरह फातिहा 2 मरतबा और आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएँ। नेक्स्ट हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लियो, बुर्ज असद, सियारा शम्स वाले। अच्छा जी, यहाँ पे लियो वालों के ऊपर जो है बिगिनिंग में भी थोड़ा सा प्रेशर, दबाव और नेगेटिविटी नज़र आती है। यहाँ पे आप अपने माहौल से मुतल्लिक़ परेशान नज़र आते हैं, नेगेटिविटी का शिकार नज़र आते हैं और काफ़ी चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आती हैं। ख़ासकर आप लोगों के लिए इस वीक में रात का वक्त थोड़ा सा एहतियात तलब होना चाहिए। अच्छे भले चलते हुए काम रुकने के चांसेस नज़र आ रहे हैं और ख़यालात और सोचें बहुत आएंगी। अगर आप बाहर जाना चाहें, दूसरे मुल्क जाना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, आसानी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको इस वीक में एहतियात बरतनी चाहिए और ख़ासकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम आप पढ़ें अपने मामलात के लिए। और यहाँ पे आप मीठे का सदका या बर्फ़ी सवा पाव लेकर उसके ऊपर आयत करीमा पढ़ के अपने कामों के लिए सदका दें। नेक्स्ट हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ वो है जी विर्गो, बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला खाकी 24 अगस्त 23 जो है सितंबर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, दिन आप लोगों का बुध और रंग आपका गहरा जर्द और पीला। और यहाँ पे आप लोगों के हॉरोस्कोप की बात करूँ तो आप जज्बाती नज़र आते हैं, प्रेशर में नज़र आते हैं और गुस्सा भी आप लोगों के ऊपर इस वीक में नज़र आता है। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे कामों में डिले है और नेगेटिविटी है और कुछ होने वाले काम जो नहीं हो रहे उसकी वजह से आप परेशान नज़र आते हैं, डिस्टर्ब नज़र आते हैं, नेगेटिविटी नज़र आती है। ये चीज़ें ठीक करने के लिए आपको ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप अच्छी प्लानिंग करें, कामों में तवज्जो दें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा को परहेज़ करें और अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी सोच विचार करें। उधार मत दें और जिन लोगों से उधार लेना है उसकी प्लानिंग करें। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना आपको हो सकता है इस वीक में। अपने मामलात की मदद के लिए आप लोग इस वीक में आयत करीमा 119 मरतबा अपने कामों की तरफ ध्यान करके आप पढ़ सकते हैं ताकि कामों में रुकावट और डिस्टर्बेंस दूर हो। इसके अलावा अपने रूहानी मामलात की मदद के लिए भी आपको पानी के ऊपर दम करके सुबह के टाइम 2 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल 3 मरतबा दम करके पीते रहना चाहिए इस वीक में। ये पढ़ाई जो होती है, ये जो ज़िक्र अज़कार होते हैं, ये बड़े ज़रूरी होते हैं और इसमें ख़ासकर नीयत का बड़ा अमल दखल होता है। अगर आप अपने कामों में नीयत को शामिल करते हैं, किसी भी कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। और अगर आप नीयत सच्ची के साथ अल्लाह को याद करते हैं, अपने कामों के लिए पढ़ते हैं तो अल्लाह की मदद व नुसरत जो है वो ज़रूर शामिल हाल होती है। सितारों की एनर्जी अपनी जगह और कार्ड्स की एनर्जी और पत्थरों की और ज़ोडिक साइन अपनी जगह, लेकिन जो ताकत अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है, जो ताकत अल्लाह के कलाम में है, जो ताकत ज़िक्र अज़कार में है, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी हो, बद असरात हो, टेंशन हो, कोई भी असर हो, जब आप अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं तो तमाम कामों में ज़बरदस्त किस्म की मदद होती है और बंदा मदद और नुसरत के दरवाज़े बंदे के लिए खुल जाते हैं और वो मज़ीद कामयाबियों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो आप भी इस वीक में अपने मामलात के लिए जो है अल्लाह ताला से मदद और नुसरत लें, अपने कामों के लिए पढ़ें, कामों के लिए पढ़ने के बाद अल्लाह से सदके दिल के साथ दुआ करें। जिस ज़ोडिक साइन को पढ़ाई बताई जाती है, अगर वो सदके दिल के साथ अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके पढ़ता है
तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के दरवाज़े खुलते हैं। मदद और नुसरत ये कहते हैं कि गायबी निज़ाम या गायबी मखलूक आती है और आपके काम करने लग जाती है, इससे आपके दुनियावी और ज़ाहरी काम होने लग जाते हैं। अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम आज का कल दाऊद जी दाऊद के साथ खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों के वीकली होरोस्कोप की। आपका हफ्ता कैसा रहेगा। अभी तक हमने 6 ज़ोडिक साइन के ऊपर बात की है। अभी हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मेज़ान। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर ता 23 अक्टूबर है, वो लिब्रा के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जुमा का दिन आप लोगों का लकी है। इस वीक की अगर बात करें लिब्रा वालों की, तो लिब्रा वाले डबल माइंडेड नज़र आते हैं। किसी मामले को लेकर टेंशन ज़्यादा नज़र आते हैं, कामों में रुकावट है, लेकिन आप स्ट्रेट फारवर्ड और लॉजिकली फ़ैसले करने की पोजीशन में होंगे। बड़ी खबर, बड़े फ़ैसले और इतलाआत, इस तरह की सूरत हाल रहेगी आप लोगों के लिए। इस वीक में पानी का सदका आ रहा है। आप लोग पानी दम करके भी पिएँ और पानी का सदका भी कर सकते हैं। इस वीक में मामलात की मदद के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा, तो उससे आपके काफ़ी मामलात बेहतर हो जाएंगे। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर तक 22 नवंबर होती है, वो स्कॉर्पियो कहलाते हैं। हरूफ नून ज़वाद ज़ोएं और मंगल आप लोगों का लकी है और रंग आपका नीला और सुर्ख है। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं इस वीक में, तो थोड़े से उदास, परेशान, मायूस, नेगेटिव, अकेलेपन का एहसास नज़र आता है और प्लानिंग कर रहे हैं। अपने फ्यूचर की प्लानिंग के ऊपर कोशिश हो रही है और इसके लिए बहुत जिद्दोजहद भी कर रहे हैं। बड़ी खबरें, बड़ी इतलात और कामयाबियों के साथ सफ़र का आगाज़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ मामलात में डिले भी नज़र आता है। आप लोग इस वीक में काले माश का सदका सवा पाव लेकर उनके ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए सदका करें और रात के वक्त आप आयत करीमा 100 मरतबा पढ़िएगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं, वो है जनाब सेजिटेरियस बुर्ज कौस। आतशी बुर्ज मुश्तरी सियारा अदद 3 जुमेरात का आप लोगों का लकी दिन बनता है। अगर आप लोगों के मामलात की बात करूं तो रूहानी तौर पे बड़ी मदद है, लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं वो लोग आपको इसका रिज़ल्ट नहीं देंगे। चीज़ें और मामलात बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबरें हैं, कामों में बड़ी मदद है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस वीक में आप लोगों के साथ चीटिंग, धोखा और फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए आपने एहतियात करनी है और अपनी सेहत का ख़ासकर ख्याल रखना है। और इस वीक की एक और ख़ास अहम बात, सदका ज़रूर दें और सदका मीठे का दें। मिठाई जो है वो बर्फ़ी, येलो कलर की सवा पाव बर्फ़ी लेकर उसके ऊपर आयत करीमा 100 मरतबा पढ़ के अपने कामों का सदका दें और रोज़ाना की पढ़ाई में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ें। नेक्स्ट हॉरोस्कोप कैप्रिकॉर्न 23 दिसंबर ता 20 जनवरी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोगों को इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद नज़र आती है, सपोर्ट नज़र आती है और कोई हेल्प नज़र आ रही है, कोई बड़ा फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जज्बा और पॉजिटिव जुनून और कुछ कर गुज़रने की ठानेंगे। गुस्सा को कंट्रोल करना है, एहतियात करनी है और अपने लिए सदका ज़रूर दें। सदक़े में ख़ासकर आप लोग जो है गोश्त का सदका दें और रोज़ाना की पढ़ाई में सुबह 7 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एक्वेरियस बुर्ज दिलो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी था 19 फरवरी है और दिन हफ्ता का और अदद 8 है। एक्वेरियस की बात करूँ, पैसे से मुतल्लिक़ काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। नई शुरुआत है, खुशियाँ हैं, खैर बरकत है, कामयाबियाँ हैं और कुछ मामला से मुतल्लिक़ डिले भी है आप लोगों का इस वीक में। एहतियात करनी है, टेंशन नहीं लेनी और नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना आप लोगों ने।
और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रोज़ाना 100 मरतबा पानी के ऊपर दम करके आप लोगों ने पीना है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जो कि लास्ट हॉरोस्कोप है बुर्ज हौत वालों का, 20 फरवरी तक 20 मार्च आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। हरूफ दाल और चे, सब्ज़ भूरा और खाकी कलर है और आबी स्टार है। अगर आप लोगों के इस वीक की बात करूं तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको अपने मामला से मुतल्लिक़ काफ़ी हद तक, और थोड़ी सी माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है। फजूलियात और फजूल अखराजात से बचें आप, और आप रूहानी तरीके से अपने मामलात को हैंडल करने की कोशिश करें। वाइट कलर बेहतरीन है और इस वीक में आप पानी और मीठे का सदका दे सकते हैं। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन अखराजात आप लोगों ने कंट्रोल रखने हैं। मामलात की मदद के लिए 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इशा के बाद पढ़ सकते हैं। तो जनाब ये थे आप लोगों के 12 ज़ोडिक साइन। इन स्टार्स में जो जो आप कर सकते हैं आसानी से वो करिए, और जहाँ आपको मुश्किल पेश आए, परेशानी पेश आए, वहाँ पे आप वज़ाइफ करके, अमलियात करके, पढ़ाइयाँ करके अपने मामलात को सही सिमत पर ले जा सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप में 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर बात होती है। ये एक किस्म की जनरल रीडिंग होती है, हर बंदे से मुतल्लिक़ा, हर बंदे के स्टार से मुतल्लिक़ा। अगर आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट या पर्सनल स्टार या जायचा बनाना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी पर्सनल रीडिंग भी होती है जिसके मुताबिक उसको उसके मामलात को लेकर चलना होता है। जिस तरह बंदे के नाम का अदद होता है, नाम होता है, उसी तरह उसकी वालदा के नाम का असर होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ का असर होता है, और उन सातों का असर होता है जिन सातों के ज़ेरे साया वो पैदा होता है, जिसके फ़ायदे उसको मिल रहे होते हैं, या जहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टार्स की नेगेटिविटी होती है, उन नेगेटिविटी से, उन नेगेटिव असरात से उसको दूर करके मामलात में ज़बरदस्त किस्म की मदद ली जाती है। हम चूँकि रूहानियत से मुतल्लिक़ा लोग हैं और रूहानियत को ही साथ लेकर चलते हैं, तो जहाँ कहीं भी नेगेटिव असर हो, चाहे आपके सितारे पे हो, चाहे आपके जिस्म पर असर हो, चाहे नज़र बद हो, बुग़्ज़, हसद और कीना से, उसको हम कलाम के ज़रिए, अल्लाह के कलाम के ज़रिए, कुरानी आयात के ज़रिए, या अलवी अलूम और बुज़ुर्गों की दुआओं के ज़रिए उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बिलाशुबा दुआएं जो होती हैं वो मुकद्दर संवार देती हैं, और सदका जो है 100 बलाओं को टालता है। जो लोग सदका देते रहते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते हैं, अल्लाह ताला से इज्ज़ो इनकसारी के साथ दुआ करते रहते हैं, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी उन्हीं लोगों के ऊपर उतरती है। 12 ज़ोडिक साइन में मुख्तलिफ़ सितारे उनके नहस असरात भी होते हैं और साद असरात भी होते हैं। नहस असरात को हम दुआ करके और सदक़ात दे के उसकी नहूसत को दूर कर सकते हैं, और साद असरात को हम सदका दे के, पढ़ाइयाँ करके, खैरात दे के उनके असरात को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है कि वो अल्लाह ताला से रुजू करे, अल्लाह ताला से दुआ करे, और दुआ के ज़रिए अपने हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से किसी ने मुक़द्दर के हवाले से बात की कि इंसान का अपने ऊपर इख्तियार कितना है, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया उस बंदे को कि अपनी एक टांग उठाओ। उन्होंने एक टांग उठा दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप अपनी दूसरी टांग उठाओ। तो उस बंदे ने माज़रत की कि दूसरी टांग मैं नहीं उठा सकता क्योंकि इसकी इस्तात मेरे पास नहीं है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना ही इख्तियार दिया है कि वो एक टांग तो उठा सकता है, लेकिन दूसरी टांग उठाने के लिए उसके पास इख्तियार नहीं है। हम भी वज़ाइफ कर सकते हैं, पढ़ाइयाँ कर सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। ये काम हमारे करने का है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला कई लोगों को जल्द नताइज दे देते हैं और कई लोगों के नताइज देर से निकलते हैं। लेकिन एक बंदा वजीफ़ा करे ही ना, दुआ मांगे ही ना, अल्लाह ताला को याद करे ही ना, और फिर वो कहे कि मेरे ऊपर आने वाली मुश्किलें, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर हो जाएं, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। हमें अल्लाह ताला से इज्ज़ो इनकिसारी के साथ
मांगते रहना चाहिए, रुजू करते रहना चाहिए। और जब कभी कोई मुश्किल या परेशानी आए तो कुरान के ज़रिए, नवाफ़िल के ज़रिए, बुज़ुर्गों की दुआओं के ज़रिए अपने हालात को ठीक करने की भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए। जो लोग कोशिश में लगे रहते हैं, जो लोग दुआ करते रहते हैं, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के फ़ैसले भी उन्हीं की तरफ जाते हैं। ये था आप लोगों का प्रोग्राम आज का कल दाऊद जी दाऊद के साथ। मज़ीद अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है, या आप हमें मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया हैंडल पर जो है देख सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।